हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको 24 तक क्लास हो चुके हैं, ठीक है ना। तो सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ चैनल पर अवेलेबल है, तो वीडियो को सभी को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं और आज आपको पेज नंबर 73 से देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए सभी के सभी पूछे हुए क्वेश्चन है जो कि साइंस का है। अभी ये जो है आपका क्या कब का है, 2018 की है, ठीक है। तो 2018 में पूछे हुए जितने भी साइंस क्वेश्चन है ये सभी शुरू हो चुका है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और वहां पर पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जड़ों की कोशिकाओं में, ठीक है ना, लंबे रोमो जैसे भाग को क्या कहते हैं ये बताना। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट हेयर। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है ये बताना है। तो त्वरण की इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर इस रूप में फॉर्मेट में लिख सकते हैं मीटर सेकंड का इनवर्स 2, ठीक है, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर, ठीक ना, घुलने पर उसमें क्या होता है, H+ यानी कि पॉजिटिव आयन प्रदान करता है, तो वह है एसिटिक अम्ल है। कौन है, एसिटिक अम्ल है वह, ठीक है। चलिए आगे है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसको कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है, लिटमस विलयन डैश में, ठीक है ना, यानी कि किससे निष्कासित किया जाता है ये बताना। तो लिटमस विलयन जो है वो किससे निकाला जाता है, तो यह लाइकेन से निकाला जाता है। किसे, लाइकेन से। नेक्स्ट है, डैश तरल, यानी कि कौन से तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है ये बताना। तो कौन सा अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तो यह कौन, ब्रोमीन है, ठीक है। तो ब्रोमीन जो कि अधातु है और यह तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डैश मिश्र धातु में टिन होता है, यानी कि कौन से मिश्र धातु में, किसके मिश्र धातु में टिन होता है, तो सोल्डर के मिश्र धातु में क्या होता है, टिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है ये बताना है। तो 346 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो 25 डिग्री जब हवा रहता है सेल्सियस में, ठीक है ना, तो हवा की जो ध्वनि रहता है, हवा में ध्वनि का जो गति रहता है वो कितना रहता है, तो 346 मीटर प्रति सेकंड रहता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी एक इकाई है, तो किसका इकाई है, तो ये होता है न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी nm स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है। nm स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर इसका क्या होता है, इकाई होता है। नेक्स्ट है, पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, यानी किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो भोजन के लिए, ठीक है। तो पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है, तो भोजन को पहुंचाना कार्य होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है ये बताना है। तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन करने पर क्या प्राप्त होता है, तो CO+H2O प्राप्त होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है ये बताना। तो ये होता है भारहीनता में, क्या होता है, भारहीनता की स्थिति में यह होता है। नेक्स्ट है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो उसे मादा युग्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। नेक्स्ट है, स्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। तो स्क्लेरन कायमा में जो कोशिका भित्ति होता है वो मोटा होता है, तो किसके कारण होता है, तो ये होता है लिग्निन के कारण। किसके कारण, लिग्निन के कारण होता है मोटा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को क्या कहते हैं, तो उसे आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो 36 स्तंभ है उसे क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, तो संपीड़न कहलाता है, ठीक है। तो संपीड़न कहते हैं। नेक्स्ट है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, ठीक है, बल्कि वह क्या होता है, तो वह डैश से ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, यानी कि कौन से ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा डैश और गति ऊर्जा डैश होती है, यानी कि स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होता है ये बताना है। तो स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गति ऊर्जा क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो स्थिति ऊर्जा बढ़ता है और गतिज ऊर्जा क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, तो हर्ट्ज है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग किस में मापा जाता है, कौन सी आवृत्ति में, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी, नेक्स्ट है क्या, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी ये बताना है। तो ये होगा वक्रता केंद्र पर होगा, कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। नेक्स्ट है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है, तो कौन है, तो कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम क्या है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में क्या होता है, मौजूद होने वाले तत्व हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है ये बताना है। तो एसिडिटी में किसका घोल लिया जाता है, तो बेकिंग सोडा का घोल लिया
लिया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है, यानी कि किस समूह द्वारा अलग होता है ये बताना है, तो मेथिलीन के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है डैश को पानी, यानी कि किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है ये बताना है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है उसे पानी में घोलने पर क्या होता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, तो उसे जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल जो यूनिट होता है क्या होता है, तो ये होता है किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट है कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, तो पपीता। ठीक है, तो पपीता है जो कि एक पौधा वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो Al2O3। ठीक है, तो Al2O3 जो होता है क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट है किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है, ठीक है ना, यानी कि क्या नियत है और स्थान बदलने पर वह नहीं बदलता है, यानी कि द्रव्यमान उसका क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है और स्थान बदलने पर वह नहीं बदलता है, कौन, द्रव्यमान। नेक्स्ट है कौन सा उत्तक कोश का विभाजन में सक्षम है, तो यह विभज्योतक उत्तक है। ठीक है, तो विभज्योतक उत्तक जो होता है क्या होता है, कोश का विभाजन में सक्षम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस यौगिक को Al2SO4 का होल क्यू सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि व्यक्त किया जाता है, ये बताना है। ठीक है ना, तो ये जो सूत्र दिया हुआ है वो किसको प्रदर्शित करता है, यानी कि किसका सूत्र है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का यह सूत्र है। ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र याद रखेगा। नेक्स्ट है फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं, तो फूल के नर प्रजनन भाग है उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। नेक्स्ट है 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, यह होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, क्या 1 पिकोमीटर होता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है ये बताना है, तो 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो यह होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए ये बताना है। तो न्यूनतम जो अवरोधों की दूरी होना चाहिए वो 17 मीटर होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। ठीक है, चलिए आगे है पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है, तो बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, तो पौधे जो है वो बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है तो कितना है, तो 6 × 10⁻24 kg है। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 6 × 10⁻24 kg के बराबर होता है। नेक्स्ट है एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है ये बताना, तो आयन को आदान प्रदान किया जाता है। किसका, आयन का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, तो इसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर यूज होता है तो किस में होता है, तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। तो गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग होता है किसमें होता है, तो विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे स्नायु कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होता है, तो 57 वाला जो होता है वो डी ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। किसको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो दूरी मापने में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आयरन, ठीक है ना, आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। ठीक है ना, तो आयरन ऑक्साइड का जो सूत्र है क्या है, तो Fe2O3 होता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड का ये सूत्र याद रखेंगे। नेक्स्ट है 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश हैं, तो कौन है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं, तो किसके हैं, तो हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घर्षण बल का कार्य क्या है, तो बल की विपरीत दिशा, बल की दिशा के विपरीत। ठीक है, तो घर्षण बल कब होता है, तो घर्षण कब होता है, जब बल की दिशा के विपरीत रहेगा तभी घर्षण होगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, तो कैसा होता है, अत्यधिक आवर्धित होता है। ठीक है ना, अत्यधिक आवर्धित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 74 की ओर। चलिए पेज नंबर
24 का पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है इसमें क्या, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट है किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन हो सकता है। नेक्स्ट है व्हिटेकर, ठीक है ना, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, तो मोनेरा में, ठीक है ना, किसमें, तो मोनेरा में व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार जो है क्या होता है, उसमें पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं ये बताना है, तो ये होता है कितने 32 यानी कि 32 तत्व मौजूद हैं उसमें, ठीक है। चलिए आगे हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है, तो उसे समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे समूह कहते हैं। नेक्स्ट है एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए आगे हैं, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो क्या होगा, तो आभासी और छोटा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, आभासी और छोटा होगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, तो मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो ये होता है द्विविखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। तो अमीबा में जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है, तो द्विविखंडन के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है, तो इसका जो परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। तो इसका तापमान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे, अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है, यानी कि क्या होता है, तो 3 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। तो अधिकांश सरीसृप होता है उसमें कितने होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट है एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है, यानी कि कितना लंबाई तक हो सकता है, तो 100 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है लगभग, ठीक है। तो एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका है वो लगभग 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट है लिटमस विलियन डैश से निष्कासित किया जाता है, यानी कि लिटमस विलियन किससे निष्कासित किया जाता है, तो लाइकेन से किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि, तो क्या दर्शाता है, तो वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। क्या होगी, वस्तु की गति परिवर्तन जो है वो वस्तु की गति परिवर्तन की दर जो दर जो है वो लागू शुद्ध बल के साथ क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो गति के द्वितीय नियम यह दर्शाता है। नेक्स्ट है एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो NO के द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है ये बताना है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद जो एकमात्र अधातु है वो कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, तो किससे बढ़ता है, तो आयाम बढ़ने से बढ़ जाता है, ठीक है। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि है वो आयाम बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाता है उसका ध्वनि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डैश एक उभयलिंगी पुष्प है, तो कौन जो है वो क्या है, एक उभयलिंगी पुष्प है, तो पपीता, ठीक है। तो पपीता क्या है, एक उभयलिंगी पुष्प के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कौन सा एक घटक, ठीक है, कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो दबाव है जो कि नहीं करता है। नेक्स्ट है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है, यानी किसके समानुपाती होता है, तो लागू बल के समानुपाती होता है, ठीक है। आगे प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देता है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ठीक है। तो प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देता है, तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है। नेक्स्ट है अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो ये करता है ट्रिप्सिन। कौन करता है, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गति ऊर्जा क्या होगी, तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के अणु में होता है तो क्या होता है, एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है, एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट है फेनोफिलेथिन, ठीक है ना। फेनोफिलेथिन को सिरके में जलने पर घोल हो जाता है तो कैसा होता है, तो रंगहीन हो जाता है। कैसा होता है, रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट है धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकलता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, तो ये पारा होता है। कौन होता है, पारा। कौन सी धातु जो है वो कक्षीय ताप पर तरल होता है, तो पारा जो कि कक्षीय ताप पर तरल होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सोडियम धातु डैश में संग्रहित होती है, तो किरोसिन में होता है, यानी कि सोडियम धातु किस में रखते हैं, तो किरोसिन में रखते हैं, यानी कि मिट्टी तेल में रखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है, तो ये
कौन दर्शाता है? तो ओम के नियम, ठीक है, ओम का नियम यह दर्शाता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की घटना घटित होती है, तो नियमित परिवर्तन का, ठीक है, नियमित का, ठीक है ना। तो जब किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, ठीक है ना, चमकीली सतह पर क्या होता है? आपतित होता है, तो नियमित परिवर्तन की घटना घटित होती है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, टेस्ट में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो उसे वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल कितने अणु उपस्थित होते हैं ये बताना। तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। नेक्स्ट है, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो स्थिति समय का, ठीक है, स्थिति समय का प्रदान करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, जैसे कि कपूर, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, डैश को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। तो किसको जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को, ठीक है, तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CnH2n-2 होता है, ठीक है, तो एल्काइन का यह सूत्र होता है। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण में जिंक का परत चढ़ाया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट है, कौन एक राइजोम का उदाहरण है ये बताना है? तो अदरक, ठीक है ना, तो अदरक किसका उदाहरण है? राइजोम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमासम, ठीक है, ध्रुमासम के बीच की संधि को क्या कहते हैं ये बताना है? तो उसे सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे सिनेप्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धातु के तार का प्रतिरोध होता है तो कैसा होता है? इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो धातु के तार का प्रतिरोध कैसा होता है? तो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग, जो कि यांत्रिक तरंग में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध को दर्शाता है? तो क्लोरीन अणु, ठीक है, तो क्लोरीन अणु जो कि गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है, बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन होता है बल की इकाई। नेक्स्ट है, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा, ठीक है, तो थैलोफाइटा जो समूह है उसके पौधों को आमतौर पर क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट है, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो 4 गुना होता है। क्या होता है? 4 गुना। नेक्स्ट है, किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो देवदार हैं, ठीक है, तो किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो देवदार के, ठीक है। चलिए आगे है, किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो उर्वरीकरण में, ठीक है ना, तो किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो उर्वरीकरण में होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का यूज किया जाता है। किसका? टंगस्टन का यूज होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज नंबर 75 की ओर। 75 नंबर पेज की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग का जो प्राणी है ना उसका क्या होता है? रक्त जो है वो गर्म होता है। नेक्स्ट है, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है? तो V = U + AT होता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र में किससे पीत रस का स्राव होता है? तो यकृत से होता है, ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र में जो पीत है वो स्राव होता है यकृत से होता है। नेक्स्ट है, पदार्थों के कणों, ठीक है ना, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है? तो तांबे की छड़ में होता है। किसमें होता है? तांबे की छड़ में होता है। नेक्स्ट है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है तो क्या है? तो अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया, उसे धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी गुणों का वाहक माना जाता है तो किसे मानते हैं? गुणसूत्र को मानते हैं, ठीक है, और मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ा या युग में पूछे तो 23 होगा। नेक्स्ट है, डैश समूह 18 के तत्व हैं तो कौन से किससे संबंधित है? समूह 18 के जो तत्व है तो यह उत्कृष्ट गैसें से संबंधित है, समूह 18, ठीक है। नेक्स्ट है, त्वरण का एसआई इकाई क्या है? तो मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण की एसआई मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और
फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता होता है तो क्या होता है, कम हो जाती है। क्या होता है, कम हो जाता है। तो फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता जो है क्या होता है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किसका, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं धारा की दिशा को पता करने के लिए। नेक्स्ट है जंग का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 × H2O होता है, ये होता है जंग का सूत्र होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है, तो जंतुओं का बड़ा समूह है जिसे आर्थ्रोपोडा कहते हैं। किसे कहते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं उसे। नेक्स्ट है नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, तो ये होता है स्केलेटन कायमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें क्या होता है, तो उसमें ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है, तो क्रिप्टॉन जो है वो किस में आता है, तो अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है क्रिप्टॉन। नेक्स्ट है सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा को प्राप्त होता है, यानी कि सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम की इकाई क्या है, तो वंशानुक्रम की जो इकाई है क्या है, तो जीन है। क्या है, जीन। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह लिखा गया था, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C3H8 होता है। किसका, तो C3H8 होता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो किसके होता है, तो दाब के। ठीक है, तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है गैस का मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट है गिरते हुए नारियल में होता है, तो कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है गिरते हुए नारियल में। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है ना, तो बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं, तो 1 में। ठीक है ना, तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में, तो समूह 1 में केवल 7 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, तो कैसा होता है, अवरक्त विकिरण होते हैं उसमें। नेक्स्ट है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। किस पर, न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट जो प्रक्षेपण होता है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो कैसा होता है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। क्या होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। नेक्स्ट है संवेग में होता है, तो क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है संवेग में। ठीक है, तो संवेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, क्योंकि यह सदिश राशि के अंतर्गत आता है और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है, ये बताना है, तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर यह आधारित होता है। ठीक है, तो विद्युतीय विगलन जो है वो किस पर आधारित होता है, तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट है कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो सोडियम करता है। कौन करता है, सोडियम। नेक्स्ट है गति ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है, तो ½ mv² के द्वारा। किसके द्वारा, ½ mv² के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है, तो स्तनधारी है। कौन है, स्तनधारी, जो कि 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। कौन, स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ग में प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, तो पक्षी वर्ग में होते हैं। ठीक है, तो पक्षी वर्ग में जो प्राणी होते हैं वो कैसा होता है, गर्म रक्त वाले, यानी कि गर्म ब्लड वाले होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, नाल या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो नाल या प्लेसेंटा उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होगा, ये बताना है, तो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है ना, कैसा होगा, तो परिवर्तित नहीं होगा यह। ठीक है, चलिए आगे है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है, तो कैसा वायुदाब होता है, तो उच्च होता है। ठीक है, तो संपीड़न का निर्माण वहां होता है जहां पर वायुदाब अधिक होता है, यानी कि उच्च होता है। नेक्स्ट है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, तो वसा का पायसीकरण करना। क्या करना, वसा का पायसीकरण। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, तो वनीला का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सुगंध संकेतक के रूप में वनीला का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है
तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो 9.8 से इसे गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 98 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है तो कौन है, तो परावैंगनिक किरण है। ठीक है, परावैंगनिक किरण जो कि सूर्य के द्वारा आता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा आता है और जिससे ओजोन परत क्या करता है, रक्षा करता है। और परावैंगनिक किरण से क्या डर रहता है, तो मनुष्य में त्वचा कैंसर का डर रहता है, उससे क्या करता है, रोकता है, यानी कि बचाता है कौन, तो ओजोन परत बचाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 56 यानी 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, तो एस ब्लॉक से संबंधित है। किससे, एस ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किसमें स्थित होते हैं, तो यह पुष्प में होते हैं। किसमें होता है, पुष्प यानी कि फूल में। नेक्स्ट है लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो एमाइलेज होता है। कौन होता है, एमाइलेज। एमाइलेज जो कि किससे होता है, तो लार ग्रंथि से यह एंजाइम स्रावित होता है यानी कि निकलता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो 106 होता है। नेक्स्ट है पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है, तो फ्लोएम का कार्य है खाद्यों का प्रवाह। ठीक है ना, यानी खाद्य जो है उसको क्या करना, प्रवाह करना, यानी कि पूरे जगह में, यानी कि पौधे के पूरे हिस्से में पहुंचाना, किसका काम है, तो फ्लोएम का कार्य है। नेक्स्ट है डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो धातु की। ठीक है ना, तो धातु की जो प्रकृति होता है कैसा होता है, विद्युत धनात्मक होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती है, तो यह अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। ठीक है, धातु और अधातु को अलग कम करता है, तो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा वो करता है। ठीक है ना, चलिए आगे है सूर्य के वायुमंडल। ठीक है, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो यह हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। और सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होता है किससे होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान गुणित त्वरण किसके बराबर होता है, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण बल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, तो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक का कार्य क्या है, अभिक्रियाओं को तीव्र करना यानी कि तेजी करना। नेक्स्ट है गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, तो उपास्थि के। ठीक है, तो गले में उपास्थि के जो छल्ले हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है दाब की एसआई इकाई क्या है, तो पास्कल होता है। ठीक है, तो दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, पास्कल। नेक्स्ट है कौन सा उत्तक यानी कोशिका मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, तो स्क्लेरन कायमा होता है। कौन होता है, स्क्लेरन कायमा, जो कि मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान गुने वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, संवेग कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो कौन है, तो कोयला। ठीक है, तो कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि ग्रेफाइट, हीरा ये दोनों कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है, तो संभारिक में किसका संख्या समान होता है, तो नाभिक। ठीक है, तो नाभिक की संख्या जो होता है वो संभारिक में समान होते हैं। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन जो एक नर सेक्स हार्मोन है। क्या है, नर सेक्स हार्मोन है। डैश में संश्लेषित होता है, तो किसमें यह संश्लेषित होता है, तो वृषण में होता है। किसमें होता है, वृषण में होता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। टेस्टोस्टेरॉन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, यह वृषण में संश्लेषित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं पर खत्म करते हैं, पेज नंबर 75 तक। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।